द पावर ऑफ हैबिट, संपूर्ण सारांश हिंदी में। लेखक चार्ल्स डुहिग। यह किताब 3 मुख्य भागों में बंटी हुई है। 1. व्यक्तिगत आदतें, द हैबिट्स ऑफ इंडिविजुअल्स। 2. सफल संगठनों की आदतें, द हैबिट्स ऑफ सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशंस। 3. समाज की आदतें, द हैबिट्स ऑफ सोसाइटीज। भाग 1. व्यक्तिगत आदतें, द हैबिट्स ऑफ इंडिविजुअल्स। 1. द हैबिट लूप, आदतें कैसे काम करती हैं? आदतों की प्रक्रिया कैसे बनती और मजबूत होती हैं? हमारी आदतें एक निश्चित प्रक्रिया का पालन करती हैं, जिसे हम आदत चक्र, हैबिट लूप कह सकते हैं। यह चक्र 3 मुख्य चरणों में बंटा होता है। 1. संकेत, ट्रिगर और क्यू। यह कोई भी परिस्थिति, भावना या संकेत हो सकता है जो किसी विशेष आदत को शुरू करने के लिए प्रेरित करता है। यह बाहरी, जैसे कोई समय, स्थान, व्यक्ति, या आंतरिक, जैसे भावना, तनाव हो सकता है। उदाहरण: सुबह का अलार्म बजना जागने की आदत को सक्रिय करता है। तनाव महसूस होना किसी को धूम्रपान करने या चाय पीने के लिए प्रेरित कर सकता है। 2. रूटीन और बिहेवियर। यह संकेत के बाद की जाने वाली क्रिया होती है जो बार बार दोहराने से आदत का रूप ले लेती है। यह कोई शारीरिक गतिविधि, मानसिक प्रतिक्रिया या भावनात्मक प्रतिक्रिया हो सकती है। उदाहरण: अलार्म बजने के बाद उठना और नहाना। तनाव होने पर धूम्रपान करना या चॉकलेट खाना। 3. इनाम, रिवॉर्ड और बेनिफिट। रूटीन के बाद मिलने वाला सुखद एहसास या लाभ इसे बार बार दोहराने के लिए प्रेरित करता है। जब दिमाग किसी आदत के इनाम को पहचान लेता है, तो यह उस आदत को मजबूत कर देता है। उदाहरण: सुबह जल्दी उठने से दिन भर ऊर्जावान महसूस करना। धूम्रपान के बाद सुकून का एहसास होना। कैसे एक आदत मजबूत होती है? जैसे जैसे कोई आदत दोहराई जाती है, हमारा दिमाग इस प्रक्रिया को पहचान कर इसे स्वचालित, ऑटोमैटिक बना देता है। उदाहरण: अगर कोई व्यक्ति तनाव महसूस करता है, संकेत, फिर धूम्रपान करता है, रूटीन, और उसे सुकून मिलता है, इनाम, तो यह चक्र बार बार दोहराने से आदत बन जाती है। महत्वपूर्ण बात: अगर हम किसी आदत को बदलना चाहते हैं, तो हमें संकेत और इनाम को पहचानकर सिर्फ रूटीन बदलने की जरूरत होती है। कैसे सकारात्मक आदतें विकसित करें? एक संकेत को पहचानें, कौन सा ट्रिगर आपको किसी आदत की ओर ले जाता है। 2. रूटीन बदलें, यदि धूम्रपान की आदत छूटनी है, तो तनाव महसूस होने पर गहरी सांस लेना या टहलना शुरू करें। 3. इनाम को समझें, अगर आपको सुकून की जरूरत है, तो धूम्रपान के बजाय किसी और तरीके से उसे प्राप्त करें, जैसे संगीत सुनना या ध्यान करना। निष्कर्ष: आदतें अपने आप नहीं बनती, वे एक निश्चित प्रक्रिया के अनुसार बनती और मजबूत होती हैं। अगर हम इस प्रक्रिया को समझ लें, तो हम अच्छी आदतें बना सकते हैं और बुरी आदतों को बदल सकते हैं। 2. द क्रेविंग ब्रेन, नई आदतें कैसे बनाएं? आदतों और इच्छा की भूमिका, नई आदतें कैसे बनती हैं? हमारी आदतें केवल इसलिए नहीं बनती क्योंकि हम उन्हें बार बार दोहराते हैं, बल्कि इसलिए भी कि हमारा दिमाग इनाम, रिवॉर्ड की उम्मीद करने लगता है। समय के साथ यह इनाम पाने की प्रबल इच्छा, क्रेविंग, विकसित कर लेता है, जिससे कोई भी आदत और मजबूत हो जाती है। कैसे हमारी इच्छाएं आदतों को नियंत्रित करती हैं? जब कोई गतिविधि बार बार दोहराई जाती है और उसके बाद कोई इनाम मिलता है, तो दिमाग यह पैटर्न सीख जाता है। धीरे धीरे यह प्रक्रिया खुद ब खुद शुरू होने लगती है और व्यक्ति को उस आदत से जुड़े इनाम की लालसा होने लगती है। उदाहरण: अगर आप हर शाम चाय के साथ बिस्किट खाते हैं, तो आपका दिमाग यह पैटर्न पहचान लेता है। एक समय के बाद, जैसे ही चाय का समय आता है, आपका दिमाग बिस्किट खाने की इच्छा पैदा करने लगता है, भले ही आपको उसकी जरूरत न हो। नई आदतें कैसे बनाएं और पुरानी आदतें कैसे बदलें?
अगर हम किसी आदत को बदलना चाहते हैं तो हमें संकेत और इनाम को वही रखते हुए रूटीन को बदलना होगा। चरण 1, संकेत ट्रिगर की पहचान करें। पहला कदम यह समझना है कि कौन सा संकेत किसी आदत को ट्रिगर कर रहा है। यह कोई समय, स्थान, भावना या परिस्थिति हो सकती है। उदाहरण, शाम 5 बजे चाय पीने की आदत, तनाव होने पर मीठा खाने की इच्छा। चरण 2, इनाम रिवॉर्ड को समझें। हमें यह पहचानने की जरूरत होती है कि हम किसी आदत से कौन सा इनाम प्राप्त कर रहे हैं। क्या यह संतुष्टि, आराम, खुशी, ऊर्जा या ध्यान हटाने का तरीका है? उदाहरण, चाय के साथ बिस्किट खाने का इनाम स्वाद और संतुष्टि। तनाव में सिगरेट पीने का इनाम मानसिक सुकून। चरण 3, रूटीन को बदलें। अब हमें इनाम को वही रखते हुए रूटीन को बदलना होगा। उदाहरण, अगर आपको शाम को चाय के साथ बिस्किट खाने की आदत है तो चाय, संकेत और संतुष्टि, इनाम को वही रखते हुए बिस्किट की जगह मेवे या फल अपनाएं। अगर तनाव में सिगरेट पीने की आदत है तो तनाव, संकेत और सुकून, इनाम को वही रखते हुए गहरी सांस लेने या टहलने का रूटीन अपनाएं। क्या होगा अगर हम अपनी इच्छाओं को नियंत्रित न करें? अगर हम किसी आदत से जुड़े इनाम की इच्छा को नियंत्रित नहीं कर पाते तो वह आदत और गहरी हो जाती है। इस वजह से लोग अत्यधिक जंक फूड, सोशल मीडिया या नशे की लत में पड़ जाते हैं। उदाहरण, अगर कोई व्यक्ति हर बार अकेलापन महसूस करने पर मोबाइल पर रील्स देखने लगता है तो धीरे धीरे उसे बार बार मोबाइल चेक करने की आदत हो जाएगी, क्योंकि उसका दिमाग इस आदत को अकेलापन दूर करने का इनाम मान लेगा। निष्कर्ष, हमारा दिमाग आदतों से मिलने वाले इनाम की इच्छा, क्रेविंग, विकसित कर लेता है। आदत बदलने के लिए संकेत और इनाम को समझना जरूरी है। नई आदत अपनाने के लिए रूटीन बदलना जरूरी है। अगर इच्छा को नियंत्रित न किया जाए तो आदतें मजबूत होती जाती हैं। 3, द गोल्डन रूल ऑफ हैबिट चेंज। आदतों में बदलाव कैसे संभव है? आदतों को बदलने का सुनहरा नियम, क्या पुरानी आदतें मिटाई जा सकती हैं? हमारी आदतें दिमाग में गहराई से जुड़ी होती हैं, इसलिए उन्हें पूरी तरह से मिटाना मुश्किल होता है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि हम उन्हें बदल सकते हैं। यह बदलाव तभी संभव होता है जब हम सही रणनीति अपनाते हैं और लगातार प्रयास करते हैं। क्या पुरानी आदतें मिट सकती हैं? उत्तर, नहीं, लेकिन उन्हें बदला जा सकता है। जब हम कोई आदत विकसित कर लेते हैं तो वह दिमाग में गहरे न्यूरल पैटर्न्स के रूप में दर्ज हो जाती है। यही कारण है कि पुरानी आदतों को पूरी तरह से हटाना कठिन होता है। हालांकि अगर हम किसी आदत के संकेत और इनाम को पहचानकर रूटीन को बदलते हैं तो हम उसे नियंत्रित कर सकते हैं। कैसे बदले कोई आदत? दी गोल्डन रूल ऑफ हैबिट चेंज। आदत बदलने की प्रक्रिया 3 महत्वपूर्ण कारकों पर निर्भर करती है। 1, इच्छा शक्ति, विल पावर का उपयोग करें। अगर हमें किसी आदत को बदलना है तो हमें अपने सोचने और करने के तरीके में बदलाव लाना होगा। इच्छा शक्ति, विल पावर, सबसे बड़ा हथियार है, लेकिन इसे मजबूत बनाए रखना जरूरी है। उदाहरण, अगर कोई व्यक्ति धूम्रपान छोड़ना चाहता है तो उसे जब भी सिगरेट पीने की इच्छा हो खुद को रोकने की कोशिश करनी होगी और किसी वैकल्पिक गतिविधि जैसे पानी पीना या गहरी सांस लेना पर ध्यान देना होगा। इच्छा शक्ति मजबूत करने के तरीके। खुद से हर दिन छोटे छोटे वादे करें और उन्हें पूरा करें। ध्यान, मेडिटेशन और व्यायाम से मानसिक मजबूती बढ़ाएं। हमेशा अपने लक्ष्य को याद रखें कि आप आदत क्यों बदलना चाहते हैं। 2, नई आदतों को अपनाएं, रूटीन बदलें। जैसा कि हमने आदत लूप में सीखा, किसी भी आदत में संकेत, क्यू, रूटीन और इनाम, रिवॉर्ड होते हैं।
अगर हम संकेत और इनाम को वही रखते हुए रूटीन को बदलें तो आदत में बदलाव लाना संभव हो जाता है। उदाहरण, अगर किसी को तनाव होने पर शराब पीने की आदत है तो वह तनाव, संकेत और आराम, इनाम को बनाए रखते हुए नई रूटीन अपना सकता है, जैसे योग या ध्यान करना। अगर कोई व्यक्ति टीवी देखने के दौरान जंक फूड खाता है तो वह टीवी देखने, संकेत और स्वाद का आनंद, इनाम बनाए रखते हुए हेल्दी स्नैक्स खाना शुरू कर सकता है। 3. समर्थन प्रणाली, सपोर्ट सिस्टम का लाभ लें। कोई भी बदलाव अकेले करना मुश्किल होता है। अगर हमारे पास दोस्तों, परिवार या किसी समूह का समर्थन हो तो आदत बदलने की संभावना बढ़ जाती है। उदाहरण, नशा छोड़ने वाले लोग अक्सर सहायता समूह, सपोर्ट ग्रुप्स में जाते हैं जहां वे एक दूसरे का हौसला बढ़ाते हैं। वजन कम करने वाले लोग जिम पार्टनर या डाइट ग्रुप से जुड़ते हैं ताकि वे प्रेरित बने रहें। कैसे एक मजबूत समर्थन प्रणाली बनाएं? अपने दोस्तों या परिवार को बताएं कि आप कौन सी आदत बदलना चाहते हैं ताकि वे आपको प्रेरित कर सकें। किसी सहायता समूह या कोच से जुड़े जहां लोग समान लक्ष्य पर काम कर रहे हों। अपने बदलाव को ट्रैक करें और उसे दूसरों के साथ साझा करें ताकि आपको प्रोत्साहन मिले। निष्कर्ष, पुरानी आदतें मिटती नहीं हैं, लेकिन उन्हें बदला जा सकता है। इच्छा शक्ति, नई रूटीन और समर्थन प्रणाली से आदतों में बदलाव लाना संभव है। छोटे छोटे बदलाव करके धीरे धीरे अपनी आदतों को सुधारें। भाग 2, सफल संगठनों की आदतें, द हैबिट्स ऑफ सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशंस। 4 कीस्टोन हैबिट्स। सबसे महत्वपूर्ण आदतें कौन सी होती हैं? कीस्टोन हैबिट्स, जीवन बदलने वाली महत्वपूर्ण आदतें। हमारी आदतें अलग अलग महत्व रखती हैं, लेकिन कुछ आदतें इतनी प्रभावशाली होती हैं कि वे हमारे जीवन के अन्य पहलुओं को भी प्रभावित करती हैं। इन्हें कीस्टोन हैबिट्स कहा जाता है। कीस्टोन हैबिट्स क्या होती हैं? कीस्टोन हैबिट्स वे आदतें होती हैं जो हमारे व्यवहार में गहरे बदलाव लाती हैं और कई अन्य अच्छी आदतों को प्रेरित करती हैं। जब हम इनमें से किसी एक आदत को अपनाते हैं तो यह हमारे जीवन में अन्य सकारात्मक बदलावों को भी जन्म देती है। उदाहरण, अगर कोई व्यक्ति नियमित रूप से व्यायाम करना शुरू करता है तो यह आदत सिर्फ शरीर को फिट रखने तक सीमित नहीं रहती, बल्कि वह स्वस्थ भोजन अपनाने लगता है। उसकी नींद में सुधार होता है, उसका आत्मविश्वास बढ़ता है, वह अनुशासित जीवन शैली अपनाने लगता है। यानी एक छोटी सी कीस्टोन हैबिट बड़े बदलावों की शुरुआत कर सकती है। कुछ प्रमुख कीस्टोन हैबिट्स और उनके प्रभाव। 1. नियमित व्यायाम कैसे असर डालता है? शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य बेहतर होता है, ऊर्जा और आत्मविश्वास बढ़ता है, अच्छी नींद आती है, अनुशासन विकसित होता है। उदाहरण, अगर आप सुबह 30 मिनट टहलना शुरू करते हैं तो यह आदत धीरे धीरे आपको स्वस्थ आहार, सही समय पर सोना और अधिक उत्पादक बनने के लिए प्रेरित करेगी। 2. सही समय पर सोना और अच्छी नींद लेना कैसे असर डालता है? शरीर और दिमाग तरोताजा रहता है, निर्णय लेने की क्षमता बेहतर होती है, भावनात्मक संतुलन बना रहता है, दिन भर अधिक ऊर्जा बनी रहती है। उदाहरण, अगर आप हर दिन रात 10 बजे सोने की आदत डालते हैं तो यह आपको सुबह जल्दी उठने, अच्छा महसूस करने और बेहतर काम करने में मदद करेगी। 3. सकारात्मक सोच और आभार व्यक्त करना कैसे असर डालता है? तनाव और नकारात्मकता कम होती है, रिश्तों में सुधार आता है, आत्मविश्वास और प्रेरणा बढ़ती है। उदाहरण, अगर आप हर दिन 3 चीजों के लिए आभार व्यक्त करने की आदत डालते हैं तो यह आपकी सोच को सकारात्मक बनाए रखेगा और आपको खुशहाल जीवन जीने में मदद करेगा। 4. लक्ष्य निर्धारित करना और दिनचर्या बनाना कैसे असर डालता है?
काम समय पर पूरे होते हैं। व्यर्थ समय बर्बाद नहीं होता। सफलता पाने की संभावना बढ़ती है। उदाहरण: अगर आप रोज सुबह अपने दिन की योजना बनाते हैं तो आप अधिक संगठित और उत्पादक बन जाते हैं। अल्कोआ कंपनी और पॉल ओनील का उदाहरण। 1987 में पॉल ओनील ने अल्कोआ नामक एल्यूमिनियम कंपनी के सीईओ के रूप में कार्यभार संभाला। जब उन्होंने कर्मचारियों को संबोधित किया तो उन्होंने कहा कि उनका पहला लक्ष्य कंपनी में सुरक्षा नियमों में सुधार करना होगा। लोगों को यह अजीब लगा क्योंकि वे उम्मीद कर रहे थे कि सीईओ मुनाफे, उत्पादन या लागत में कटौती की बात करेगा। लेकिन पॉल ओनील जानते थे कि अगर सुरक्षा में सुधार होगा तो कर्मचारियों की संतुष्टि और उत्पादकता भी बढ़ेगी। परिणाम: कर्मचारियों ने सुरक्षा नियमों का पालन करना शुरू किया। उनका कंपनी के प्रति विश्वास बढ़ा। समन्वय और संवाद बेहतर हुआ। उत्पादन क्षमता और मुनाफा बढ़ने लगा। अल्कोआ की सफलता ने यह साबित किया कि सिर्फ एक कीस्टोन हैबिट को बदलने से पूरे संगठन में सकारात्मक बदलाव आ सकते हैं। निष्कर्ष: कीस्टोन हैबिट्स वे आदतें होती हैं जो हमारे जीवन के कई पहलुओं को प्रभावित करती हैं। अगर हम एक अच्छी आदत अपनाते हैं तो यह कई और सकारात्मक बदलावों की शुरुआत कर सकती है। अल्कोआ कंपनी का उदाहरण यह दिखाता है कि सही आदतें अपनाने से न केवल व्यक्ति बल्कि पूरे संगठन को लाभ हो सकता है। 5. स्टारबक्स और सफलता की आदत जब इच्छा शक्ति स्वचालित बन जाती है। स्टारबक्स और सफलता की आदत इच्छा शक्ति को स्वचालित कैसे बनाएं? इच्छा शक्ति, विल पावर, किसी भी व्यक्ति के सफल होने की सबसे महत्वपूर्ण कुंजी मानी जाती है। कई बार लोग लक्ष्य निर्धारित तो कर लेते हैं, लेकिन जब कठिनाई आती है तो वे अपनी आदतों को बनाए नहीं रख पाते। इच्छा शक्ति का सही उपयोग और इसे स्वचालित बनाना ही सफलता की असली कुंजी है। इच्छा शक्ति क्यों महत्वपूर्ण है? इच्छा शक्ति हमें नकारात्मक परिस्थितियों में संयम और अनुशासन बनाए रखने में मदद करती है। यह हमें भावनात्मक रूप से मजबूत बनाती है, जिससे हम सही निर्णय ले सकते हैं। यदि इच्छा शक्ति को आदत बना लिया जाए तो यह स्वचालित रूप से काम करने लगती है और हमें मेहनत करने के लिए अलग से सोचना नहीं पड़ता। स्टारबक्स का दृष्टिकोण: इच्छा शक्ति को स्वचालित बनाना। स्टारबक्स एक विश्व प्रसिद्ध कॉफी चेन है जहां ग्राहकों के साथ बातचीत और सेवा का स्तर बहुत मायने रखता है। लेकिन चुनौती यह है कि हर ग्राहक अलग होता है और कई बार कर्मचारियों को गुस्से वाले या असंतुष्ट ग्राहकों से निपटना पड़ता है। अगर कर्मचारियों के पास धैर्य और आत्मनियंत्रण न हो तो वे नकारात्मक प्रतिक्रिया दे सकते हैं, जिससे ब्रांड की छवि खराब हो सकती है। इसीलिए स्टारबक्स ने अपने कर्मचारियों के लिए एक विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया, जिससे उनकी इच्छा शक्ति को मजबूत करने की आदत डाली गई। स्टारबक्स की एक्सेलेंसी ट्रेनिंग: सफलता की आदत कैसे बनाएं? स्टारबक्स अपने कर्मचारियों को सिखाता है कि वे किसी भी चुनौतीपूर्ण स्थिति में संयम कैसे बनाए रखें और अपनी प्रतिक्रिया को स्वचालित रूप से सकारात्मक बनाए रखें। प्रमुख रणनीतियां: 1. पहले से योजना बनाना, प्री कमिटमेंट प्लानिंग। स्टारबक्स ने यह समझा कि इच्छा शक्ति तब सबसे अधिक प्रभावी होती है जब हम पहले से तय कर लेते हैं कि किसी स्थिति में हमें क्या करना है। उदाहरण: अगर किसी ग्राहक को इंतजार करना पड़ता है और वह गुस्से में है तो कर्मचारी तैयार रणनीति के अनुसार प्रतिक्रिया देंगे, जैसे ग्राहक की शिकायत धैर्यपूर्वक सुनना, तुरंत समाधान पेश करना, शांत और पेशेवर भाषा का प्रयोग करना। इस तरह कर्मचारियों को पहले से पता होता है कि उन्हें क्या करना है, जिससे वे बिना सोचे समझे सही प्रतिक्रिया दे पाते हैं। 2. लैट पद्धति, समस्याओं को संभालने की रणनीति। स्टारबक्स ने एक विशेष तकनीक विकसित की जिसे लैट मेथड कहा जाता है। लैट का मतलब L लिसन, सुनना, ग्राहक की पूरी बात ध्यान से सुने। एक्नॉलेज, स्वीकार करना, ग्राहक की समस्या को स्वीकार करें।
टी टेक एक्शन, कार्रवाई करना, तुरंत समाधान दे। टी थैंक, धन्यवाद देना, ग्राहक को धैर्य रखने के लिए धन्यवाद दे। ई एनकरेज, प्रोत्साहित करना, ग्राहक को दोबारा सेवा का भरोसा दिलाएं। उदाहरण: अगर कोई ग्राहक कहता है कि उसकी कॉफी का स्वाद ठीक नहीं है, तो कर्मचारी 1. ध्यान से शिकायत सुनेंगे। 2. माफी मांगेंगे और समस्या को स्वीकार करेंगे। 3. नई कॉफी बनाने का प्रस्ताव देंगे। 4. ग्राहक को धैर्य रखने के लिए धन्यवाद कहेंगे। 5. भविष्य में बेहतर अनुभव का वादा करेंगे। इस प्रक्रिया के कारण कर्मचारी बिना सोचे समझे सही प्रतिक्रिया देते हैं, जिससे इच्छा शक्ति स्वचालित बन जाती है। 3. इच्छा शक्ति को धीरे धीरे मजबूत करना, बिल्डिंग विल पावर लाइक अ मसल। इच्छा शक्ति भी एक मांसपेशी मसल की तरह होती है। जितना अधिक हम इसका अभ्यास करेंगे, यह उतनी ही मजबूत होगी। स्टारबक्स ने इस सिद्धांत का उपयोग कैसे किया? कर्मचारियों को छोटी छोटी कठिन परिस्थितियों से निपटने की ट्रेनिंग दी गई ताकि वे आत्मनियंत्रण सीख सकें। उन्हें काम के दौरान शांत और अनुशासित रहने की प्रैक्टिस करवाई गई ताकि यह आदत बन जाए। उन्हें ग्राहकों के साथ व्यवहार सुधारने के लिए नियमित अभ्यास कराया गया, जिससे सही प्रतिक्रिया देना स्वचालित हो गया। नतीजा: स्टारबक्स के कर्मचारी अचानक आई मुश्किल परिस्थितियों में भी धैर्य और सकारात्मकता बनाए रखते हैं, जिससे कंपनी की छवि मजबूत बनी रहती है। व्यक्तिगत जीवन में इच्छा शक्ति को मजबूत कैसे करें? स्टारबक्स का दृष्टिकोण सिर्फ कर्मचारियों तक सीमित नहीं है। हम भी इन रणनीतियों को अपनाकर अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत कर सकते हैं। 1. कठिन परिस्थितियों के लिए पहले से योजना बनाएं। कैसे करें? अगर आप डाइटिंग कर रहे हैं और सामने जंक फूड आ जाए, तो पहले से तय करें कि आप इसे खाने के बजाय स्वस्थ विकल्प चुनेंगे। अगर काम के दौरान ध्यान भटकता है, तो पहले से नियम बना लें कि हर 30 मिनट बाद 5 मिनट का ब्रेक लेंगे और फिर काम पर फोकस करेंगे। 2. अपनी इच्छा शक्ति को रोजाना प्रशिक्षित करें। कैसे करें? रोज छोटे छोटे निर्णय लेकर खुद को अनुशासित करें, जैसे सुबह जल्दी उठना, एक्सरसाइज करना या सोशल मीडिया का कम उपयोग करना। जितना अधिक आप अपनी इच्छा शक्ति का उपयोग करेंगे, यह उतनी ही मजबूत होगी। 3. स्वचालित आदतें विकसित करें। कैसे करें? जब भी कोई मुश्किल स्थिति आए, तो तुरंत नकारात्मक प्रतिक्रिया देने के बजाय 1 सेकंड रुककर सोचें। समस्याओं को पहले से समझकर उनके समाधान तैयार करें, ताकि सही प्रतिक्रिया देना स्वाभाविक बन जाए। निष्कर्ष: इच्छा शक्ति एक ऐसी आदत है जिसे मजबूत किया जा सकता है। स्टारबक्स ने अपने कर्मचारियों को नकारात्मक परिस्थितियों में सही तरीके से प्रतिक्रिया देने की ट्रेनिंग देकर उनकी इच्छा शक्ति को स्वचालित बनाया। हम भी इच्छा शक्ति को मजबूत करने के लिए सही रणनीतियां अपना सकते हैं, जैसे योजना बनाना, नियमित अभ्यास करना और सही आदतें विकसित करना। 6. संकट की शक्ति कैसे नेता आदतें बनाते हैं? कई बार लोग या संगठन तब तक अपनी आदतें नहीं बदलते जब तक कि वे किसी बड़े संकट क्राइसिस का सामना नहीं करते। संकट एक ऐसा अवसर होता है जहां पुरानी व्यवस्थाएं असफल साबित होती हैं और नई आदतें अपनाने की आवश्यकता महसूस होती है। एक अच्छा नेता इस स्थिति का उपयोग सकारात्मक बदलाव लाने के लिए कर सकता है। संकट क्यों बदलाव लाने में मदद करता है? पुरानी आदतों को तोड़ने का अवसर: जब एक संगठन संकट में होता है, तो लोगों को समझ आता है कि उन्हें अपने काम करने के तरीके बदलने होंगे। नई रणनीतियों को लागू करने का सही समय: जब चीजें सामान्य रूप से चल रही होती हैं, तो बदलाव करना कठिन होता है, लेकिन संकट के समय लोग पहले से ज्यादा खुले दिमाग से बदलाव को अपनाते हैं। संघर्ष से प्रेरणा मिलती है। लोग और संगठन संकट के दौरान अधिक रचनात्मक और लचीले बनते हैं, जिससे वे नई रणनीतियां और आदतें विकसित करते हैं। कैसे संकट बदलाव लाने का जरिया बन सकता है? नेता संकट का उपयोग करके नई आदतें कैसे बना सकते हैं?
एक संकट के पीछे की समस्या को समझें। जब कोई संकट आता है तो पहला कदम यह समझना होता है कि उसका असली कारण क्या है। कई बार संकट सिर्फ एक संकेत होता है कि किसी गहरी समस्या को अनदेखा किया जा रहा था। उदाहरण, अगर किसी कंपनी के उत्पादों की बिक्री अचानक गिर जाती है तो यह सिर्फ बाजार की समस्या नहीं हो सकती, बल्कि यह खराब ग्राहक सेवा, पुरानी मार्केटिंग रणनीतियों या आंतरिक समस्याओं का संकेत हो सकता है। एक प्रभावी नेता इस संकट का उपयोग करके उन मुख्य समस्याओं को पहचानता है और उनकी जड़ तक पहुंचता है। 2. लोगों की मानसिकता को नया आकार दें। रिफ्रेम द माइंडसेट। जब संकट आता है तो लोगों में डर और असुरक्षा बढ़ जाती है, लेकिन एक अच्छा नेता इसे अवसर के रूप में प्रस्तुत करता है। उदाहरण, अगर किसी कंपनी को भारी नुकसान हुआ है तो एक कमजोर नेतृत्व इसे सिर्फ एक नकारात्मक स्थिति के रूप में देखेगा, लेकिन एक प्रभावी नेता इस स्थिति को बदलाव के अवसर के रूप में पेश करेगा। लीडर कह सकते हैं, यह हमारे लिए सीखने और मजबूत होने का मौका है। हम अपनी रणनीतियों को सुधारेंगे और पहले से भी बेहतर बनकर उभरेंगे। जब लोग संकट को एक चुनौती के बजाय अवसर के रूप में देखने लगते हैं तो वे बदलाव को अधिक आसानी से स्वीकारते हैं। 3. स्पष्ट दिशा और लक्ष्य तय करें। संकट के दौरान लोग असमंजस में होते हैं और उन्हें सही दिशा की जरूरत होती है। एक अच्छा नेता उन्हें स्पष्ट रणनीति देता है और बताता है कि आगे क्या करना है। उदाहरण, 1987 में एक बड़े मेट्रो सिस्टम में दुर्घटना हुई जिससे हजारों लोगों की जान खतरे में पड़ गई। इस संकट के बाद प्रशासन ने सुरक्षा प्रणाली को पूरी तरह से बदलने का निर्णय लिया। नई सुरक्षा प्रक्रियाओं और ट्रेनिंग को अनिवार्य किया गया। परिणामस्वरूप भविष्य में इस तरह की दुर्घटनाओं को रोका जा सका। संकट के बाद स्पष्ट लक्ष्यों और ठोस कदमों के बिना सुधार संभव नहीं होता। 4. नई आदतों को मजबूत करने के लिए एक प्रणाली बनाएं। बदलाव लाना आसान होता है, लेकिन इसे बनाए रखना चुनौतीपूर्ण होता है। इसलिए एक सफल नेता नई आदतों को मजबूत करने के लिए सिस्टम बनाता है। उदाहरण, अगर किसी कंपनी को एक बड़े डेटा लीक का सामना करना पड़ा है तो सिर्फ एक बार सुरक्षा बढ़ाना पर्याप्त नहीं होगा। कंपनी को नई साइबर सुरक्षा नीति बनानी होगी। नियमित ट्रेनिंग और सिस्टम अपग्रेड करने होंगे। कर्मचारियों को सुरक्षा प्रोटोकॉल को रोजमर्रा की आदत बनाने के लिए प्रेरित करना होगा। नए नियमों और प्रक्रियाओं को आदत बनने में समय लगता है, इसलिए लीडर्स को निरंतर प्रयास करने की जरूरत होती है। व्यक्तिगत जीवन में संकट का उपयोग कैसे करें? हम भी संकट से सीखकर अपनी आदतों को बेहतर बना सकते हैं। उदाहरण 1. स्वास्थ्य से जुड़ा संकट। अगर कोई व्यक्ति अचानक बीमार पड़ता है तो यह संकेत हो सकता है कि उसे अपनी जीवन शैली में बदलाव करने की जरूरत है। बीमारी से उबरने के बाद वह स्वस्थ भोजन और व्यायाम को अपनी आदत बना सकता है। उदाहरण 2. नौकरी खो देना। अगर कोई व्यक्ति अपनी नौकरी खो देता है तो यह एक बड़ा संकट हो सकता है, लेकिन अगर वह इसे सीखने का अवसर मानकर नई स्किल्स सीखता है तो वह भविष्य में और बेहतर नौकरी पा सकता है। उदाहरण 3. रिश्तों में समस्या। अगर किसी व्यक्ति को अपने रिश्तों में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है तो यह उसे अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स सुधारने, अधिक सहानुभूति रखने और अपने व्यवहार पर काम करने के लिए प्रेरित कर सकता है। हर संकट के पीछे एक सबक छिपा होता है, हमें इसे पहचानकर अपनी आदतों में बदलाव लाना चाहिए। निष्कर्ष: संकट एक अवसर होता है जहां पुरानी आदतें टूटती हैं और नई आदतें बनती हैं। एक प्रभावी नेता संकट का उपयोग करके बदलाव लाने में सक्षम होता है। स्पष्ट दिशा, मानसिकता में बदलाव और मजबूत प्रणाली संकट के प्रभाव को सकारात्मक बना सकते हैं। व्यक्तिगत जीवन में भी संकट से सीखा जा सकता है और बेहतर आदतें अपनाई जा सकती हैं।
7 कंपनियां आपकी आदतों को आपसे पहले कैसे जानती हैं? आज की डिजिटल दुनिया में बड़ी कंपनियां जैसे Amazon, टारगेट, गूगल और फेसबुक हमारी आदतों को समझने के लिए डेटा एनालिटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करती हैं। ये कंपनियां हमारे ऑनलाइन और ऑफलाइन व्यवहार को ट्रैक करके अनुमान लगाती हैं कि हम क्या खरीदने वाले हैं, हमें कौन से विज्ञापन पसंद आएंगे और हम किन सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं। कंपनियां हमारी आदतों का पता कैसे लगाती हैं? किसी भी कंपनी के लिए यह समझना बहुत महत्वपूर्ण होता है कि ग्राहक क्या सोच रहे हैं, उन्हें क्या पसंद है और वे भविष्य में क्या खरीद सकते हैं। इसके लिए वे निम्नलिखित तरीकों का उपयोग करते हैं। 1. खरीदारी के पैटर्न, शॉपिंग पैटर्न्स का विश्लेषण। जब हम बार बार किसी खास प्रकार के उत्पाद खरीदते हैं, तो कंपनियां इसे एक पैटर्न के रूप में पहचान लेती हैं। वे यह पता लगा सकती हैं कि आपको कौन से उत्पाद पसंद हैं और आप अगली बार क्या खरीद सकते हैं। उदाहरण: अगर आप हर महीने एक ही ब्रांड का शैम्पू खरीदते हैं, तो कंपनियां जानती हैं कि आपको इसकी जरूरत होगी और वे आपको डिस्काउंट ऑफर भेज सकती हैं। अगर आप बच्चों से जुड़े उत्पाद खरीदना शुरू करते हैं, तो कंपनियां अनुमान लगाती हैं कि आपके घर में नया बच्चा आने वाला है और वे आपको बेबी प्रोडक्ट्स के विज्ञापन दिखाने लगती हैं। 2. ऑनलाइन सर्च और ब्राउजिंग हिस्ट्री का उपयोग। जब हम गूगल पर कुछ सर्च करते हैं या किसी ऑनलाइन स्टोर में प्रोडक्ट देखते हैं, तो यह डेटा कंपनियों के पास स्टोर हो जाता है। इससे वे समझ सकती हैं कि हमारी रुचियां, इंटरेस्ट्स क्या हैं और हमें कौन से विज्ञापन दिखाने चाहिए। उदाहरण: अगर आप स्मार्टफोन अंडर 20,000 इंच सर्च करते हैं, तो कुछ ही मिनटों में आपको फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर स्मार्टफोन के विज्ञापन दिखने लगेंगे। अगर आप फिटनेस से जुड़े वीडियो देखते हैं, तो आपको जिम मेंबरशिप, हेल्दी फूड और वर्कआउट गियर के विज्ञापन दिखाई देंगे। कंपनियां यह नहीं जानती कि आप क्या सोच रहे हैं, लेकिन आपकी ऑनलाइन एक्टिविटी से वे इसका अंदाजा लगा सकती हैं। 3. लोकेशन ट्रैकिंग और जियोलोकेशन डेटा। कई कंपनियां हमारी लोकेशन को ट्रैक करके हमारी आदतों को समझती हैं। उदाहरण: अगर आप हर दिन एक ही कॉफी शॉप जाते हैं, तो कंपनियां जानती हैं कि आप कॉफी पसंद करते हैं। वे आपको कॉफी ब्रांड्स के विज्ञापन दिखा सकती हैं। अगर आप किसी शॉपिंग मॉल में ज्यादा समय बिताते हैं, तो आपको फैशन और इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांड्स के ऑफर भेजे जा सकते हैं। जीपीएस डेटा, वाईफाई ट्रैकिंग और मोबाइल ऐप्स के जरिए आपकी लोकेशन ट्रैक की जाती है। 4. सोशल मीडिया और इंटरैक्शन डेटा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आपके लाइक, कमेंट, शेयर और फॉलो की गई चीजों को ट्रैक करके आपकी रुचियों का विश्लेषण करते हैं। उदाहरण: अगर आप किसी फिटनेस पेज को फॉलो करते हैं, तो आपको जिम और हेल्थ सप्लीमेंट्स के विज्ञापन दिखाए जाएंगे। अगर आप ट्रैवल ब्लॉग्स देखते हैं, तो आपको ट्रैवल कंपनियों, फ्लाइट टिकट ऑफर्स और होटल बुकिंग के विज्ञापन दिख सकते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आपकी ऑनलाइन गतिविधियों का विश्लेषण करके आपको वही कंटेंट और विज्ञापन दिखाते हैं जो आपको पसंद आ सकता है। टारगेट कंपनी का दिलचस्प उदाहरण। कंपनियां भविष्यवाणी कैसे करती हैं? टारगेट अमेरिका की एक बड़ी रिटेल कंपनी है जो ग्राहकों की खरीदारी आदतों का गहराई से विश्लेषण करती है। टारगेट का एक प्रसिद्ध केस। टारगेट ने एक लड़की के गर्भवती होने की भविष्यवाणी कर दी, जबकि उसके परिवार को भी इसकी जानकारी नहीं थी। हुआ यह कि लड़की ने कुछ खास प्रोडक्ट्स जैसे अनसेंटेड लोशन, विटामिन्स, कॉटन बॉल्स खरीदने शुरू किए थे, जो आमतौर पर गर्भवती महिलाएं खरीदती हैं। टारगेट के डेटा एनालिस्ट्स ने इन खरीदारी पैटर्न्स को पहचान लिया और उसे बेबी प्रोडक्ट्स के विज्ञापन भेजने लगे। लड़की के पिता को जब यह पता चला, तो वह गुस्से में टारगेट के स्टोर पर गए और शिकायत की कि उनकी बेटी तो गर्भवती नहीं है। बाद में पता चला कि टारगेट सही था, लड़की वास्तव में गर्भवती थी, लेकिन उसने अपने परिवार को नहीं बताया था।
इससे पता चलता है कि कंपनियां हमारे बारे में हमसे भी ज्यादा जानती हैं, कभी कभी हमारी आदतों से हमारे भविष्य का अंदाजा भी लगा सकती हैं। क्या यह सही है या गलत? एथिकल कंसर्न्स। फायदे। हमें वही विज्ञापन और ऑफर मिलते हैं जो हमारे लिए उपयोगी हो सकते हैं। कंपनियां हमारी पसंद के हिसाब से बेहतर सेवाएं दे सकती हैं। हमें कस्टमाइज्ड रिकमेंडेशन जैसे अमेज़न और नेटफ्लिक्स की सुझाव प्रणाली मिलती है। नुकसान। गोपनीयता, प्राइवेसी की समस्या। कंपनियां हमारी निजी जानकारियां इकट्ठा कर रही हैं। मैनिपुलेशन। कंपनियां हमें कुछ खरीदने के लिए प्रभावित कर सकती हैं, भले ही हमें उसकी जरूरत न हो। डेटा का गलत इस्तेमाल। अगर यह डेटा गलत हाथों में चला जाए तो इसका दुरुपयोग हो सकता है। इसलिए हमें डिजिटल दुनिया में सतर्क रहने की जरूरत है। आप अपनी डेटा गोपनीयता कैसे सुरक्षित रख सकते हैं? ब्राउज़र कुकीज को क्लियर करें, इससे कंपनियां आपकी एक्टिविटी को ट्रैक नहीं कर पाएंगी। VPN या गुप्त ब्राउजिंग इनकॉग्निटो मोड का उपयोग करें, इससे आपकी ऑनलाइन जानकारी सुरक्षित रहती है। सोशल मीडिया पर कम निजी जानकारी साझा करें, अपनी लोकेशन और खरीदारी की डिटेल्स कम से कम शेयर करें। अनावश्यक ऐप्स को एक्सेस देने से बचें, कई ऐप्स आपकी लोकेशन और डेटा को बिना जरूरत एक्सेस करते हैं। ईमेल और फोन नंबर हर जगह न डालें, कई कंपनियां आपका डेटा स्टोर कर लेती हैं और बाद में इसका उपयोग करती हैं। निष्कर्ष। बड़ी कंपनियां हमारे डेटा और आदतों का उपयोग करके हमें टारगेटेड विज्ञापन दिखाती हैं। वे हमारी खरीदारी, ब्राउजिंग, लोकेशन और सोशल मीडिया इंटरैक्शन से हमारी पसंद नापसंद का अनुमान लगाती हैं। कभी कभी कंपनियां इतनी सटीक भविष्यवाणी कर लेती हैं कि हमें खुद भी पता नहीं होता कि हमें क्या चाहिए। हमें अपनी डेटा गोपनीयता को लेकर सतर्क रहना चाहिए और अनावश्यक ट्रैकिंग से बचने के लिए सावधानी बरतनी चाहिए। भाग 3। समाज की आदतें, द हैबिट्स ऑफ सोसाइटीज। 8. सैडलबैक चर्च और मोंटगोमरी बस बॉयकॉट। सामाजिक आंदोलनों की शुरुआत कैसे होती है? किसी भी बड़े सामाजिक बदलाव की जड़ें हमारी आदतों में होती हैं। जब कई लोग एक ही आदत या व्यवहार अपनाते हैं तो यह धीरे धीरे एक सामूहिक प्रवृत्ति, कलेक्टिव हैबिट, बन जाता है, जिससे सामाजिक आंदोलन, सोशल मूवमेंट, जन्म लेते हैं। सामाजिक आदतें और उनका प्रभाव। व्यक्तिगत आदतें सिर्फ एक व्यक्ति को प्रभावित करती हैं, लेकिन जब पूरे समुदाय या समाज में एक आदत अपनाई जाती है तो यह एक बदलाव का कारण बनती है। सामाजिक आदतें इस बात पर निर्भर करती हैं कि एक नेता और प्रभावशाली व्यक्ति, इन्फ्लुएंशियल लीडर्स, किस तरह इसे अपनाते हैं। 2. कैसे यह आदत एक बड़ी संख्या में लोगों तक फैलती है। 3. समाज में किस प्रकार की भावनात्मक और सामाजिक कड़ियां, सोशल कनेक्शंस, हैं। उदाहरण, जब लोग एक उद्देश्य के लिए एक साथ आते हैं, चाहे वह नागरिक अधिकारों का संघर्ष हो, पर्यावरण संरक्षण हो या किसी अन्य सामाजिक मुद्दे पर आंदोलन, तो यह एक बड़ी लहर में बदल जाता है। एक रोज़ा पार्क्स और मोंटगोमरी बस बॉयकॉट, एक आदत से क्रांति तक। क्या हुआ था? 1955 में अमेरिका के अलबामा राज्य के मोंटगोमरी शहर में रोज़ा पार्क्स नाम की एक अफ्रीकी अमेरिकी महिला ने एक बस में अपनी सीट छोड़ने से इनकार कर दिया। उस समय अमेरिका में रंगभेद, रेशियल सेग्रीगेशन के नियमों के तहत अश्वेत लोगों को सार्वजनिक बसों में गोरे लोगों के लिए सीट छोड़नी पड़ती थी। जब रोज़ा पार्क्स ने इन भेदभावपूर्ण नियमों के खिलाफ आत्मविश्वास और दृढ़ता के साथ खड़े होने का फैसला किया, तो यह सिर्फ एक व्यक्तिगत फैसला नहीं था, बल्कि एक सामाजिक बदलाव की शुरुआत बन गई। उनकी गिरफ्तारी के बाद अफ्रीकी अमेरिकी समुदाय ने सामूहिक रूप से इन बसों का बहिष्कार करने का निर्णय लिया। यह आंदोलन 1 साल से ज्यादा, 381 दिन तक चला और अंततः अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने बसों में रंगभेद को असंवैधानिक घोषित कर दिया। सबक, एक छोटे से व्यक्तिगत निर्णय ने पूरे अमेरिका में नागरिक अधिकारों, सिविल राइट्स,
के लिए एक बड़ा आंदोलन खड़ा कर दिया। 2. सैडलबैक चर्च और सामाजिक आदतें। सैडलबैक चर्च का मॉडल। सैडलबैक चर्च, जिसे प्रसिद्ध धार्मिक नेता रिक वॉरेन ने स्थापित किया था, यह दिखाता है कि सामाजिक आदतें किस तरह लोगों को एक साथ जोड़ सकती हैं। समुदाय का निर्माण। चर्च ने छोटे छोटे समूह बनाए जहां लोग एक दूसरे की मदद करते थे और साझा मूल्यों को अपनाते थे। नियमितता। चर्च ने सदस्यों को लगातार मिलने, चर्चा करने और अपने विश्वासों को मजबूत करने के लिए प्रेरित किया। व्यक्तिगत और सामाजिक बदलाव। जब लोग समुदाय से जुड़ते हैं और अपनी आदतें दूसरों के अनुसार ढालते हैं, तो पूरे समाज में बदलाव आता है। सबक। जब एक संगठन सामाजिक आदतों को अपनाने के लिए रणनीति बनाता है, तो यह एक मजबूत आंदोलन का रूप ले सकता है। 3. सामाजिक आदतें और बड़े आंदोलन कैसे बनते हैं? कोई भी बड़ा आंदोलन 3 चरणों में बढ़ता है। पहला चरण, एक मजबूत नेता या शुरुआती समूह, स्ट्रॉन्ग लीडर और कोर ग्रुप। हर सामाजिक परिवर्तन की शुरुआत किसी व्यक्ति या छोटे समूह से होती है, जो समाज में प्रचलित आदतों को चुनौती देता है। उदाहरण, रोजा पार्क्स ने अन्यायपूर्ण नियमों को मानने से इनकार किया। महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह के जरिए ब्रिटिश कानूनों का विरोध किया। सबक। जब कोई व्यक्ति अपने आसपास के समाज की गलत आदतों को चुनौती देता है, तो यह दूसरों के लिए प्रेरणा बन सकता है। दूसरा चरण, सामूहिक पहचान और समर्थन, ग्रुप आइडेंटिटी एंड सोशल सपोर्ट। जब लोग किसी विचार के साथ भावनात्मक रूप से जुड़ जाते हैं, तो यह एक सामाजिक पहचान का रूप ले लेता है। उदाहरण, सिविल राइट्स मूवमेंट में लाखों अफ्रीकी अमेरिकी नागरिकों ने रंगभेद के खिलाफ आवाज उठाई। स्वतंत्रता संग्राम में भारतीयों ने एक साथ मिलकर अंग्रेजों का विरोध किया। सबक। जब लोग यह महसूस करते हैं कि वे अकेले नहीं हैं और उनका संघर्ष एक बड़े उद्देश्य का हिस्सा है, तो वे बदलाव के लिए मजबूती से खड़े रहते हैं। तीसरा चरण, आंदोलन की स्वीकृति और बदलाव, पब्लिक एक्सेप्टेंस एंड चेंज। जब समाज के कई वर्ग किसी आंदोलन का समर्थन करने लगते हैं, तो यह एक नया सामाजिक नियम बन जाता है। उदाहरण, नागरिक अधिकारों की लड़ाई के बाद अमेरिका में समानता के कानून बनाए गए। महिला सशक्तिकरण आंदोलनों के कारण दुनिया के कई देशों में महिलाओं को वोट देने और कार्यस्थल में समानता का अधिकार मिला। सबक। जब कोई आंदोलन सामाजिक आदतों का हिस्सा बन जाता है, तो यह स्थायी बदलाव लाता है। सारांश, सामाजिक बदलाव और आदतों का संबंध। व्यक्तिगत आदतों से सामाजिक परिवर्तन की शुरुआत होती है। जब कई लोग एक आदत को अपनाते हैं, तो यह एक समुदाय की पहचान बन जाती है। नेताओं और संगठनों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वे इन आदतों को बढ़ावा देते हैं। जब कोई आदत या विचार पूरी तरह से समाज में स्वीकार कर लिया जाता है, तो यह एक नई सामाजिक व्यवस्था का हिस्सा बन जाता है। निष्कर्ष, यदि आप समाज में कोई सकारात्मक बदलाव लाना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपनी आदतों में सुधार करें और अपने आसपास के लोगों को प्रेरित करें। इतिहास गवाह है कि एक व्यक्ति की आदतें भी पूरी दुनिया बदल सकती हैं। 9. स्वतंत्र इच्छा और आदतों की न्यूरोलॉजी। क्या हम अपनी आदतों के लिए जिम्मेदार हैं? यह अध्याय नैतिकता, मस्तिष्क विज्ञान और आदतों के बीच संबंध की गहराई से पड़ताल करता है। क्या हमारी आदतें पूरी तरह से हमारे नियंत्रण में होती हैं, या क्या हमारा दिमाग हमें मजबूर करता है कुछ खास तरीकों से व्यवहार करने के लिए? क्या हमारी आदतें हमारे मस्तिष्क में गहराई से जुड़ी होती हैं? हमारी अधिकांश आदतें अवचेतन रूप से काम करती हैं। जब कोई व्यवहार बार बार दोहराया जाता है, तो हमारा मस्तिष्क उसे स्वचालित बना देता है ताकि हमें उस पर अधिक सोचने की जरूरत न पड़े। उदाहरण, जब आप पहली बार साइकिल चलाना सीखते हैं, तो यह एक कठिन काम लगता है। लेकिन अभ्यास के साथ यह मस्तिष्क में एक आदत बन जाती है और फिर आप इसे बिना सोचे समझे कर सकते हैं। गाड़ी चलाते समय
आप संकेतों और ट्रैफिक लाइट को देखते हैं, लेकिन अनुभव बढ़ने के साथ यह सब स्वाभाविक हो जाता है। इसका मतलब है कि आदतें दिमाग में गहराई तक पैठ बना लेती हैं और कई बार हमें यह एहसास भी नहीं होता कि हम किसी आदत के अनुसार व्यवहार कर रहे हैं। 2 न्यूरोलॉजिकल स्टडीज आदतें हमें कैसे नियंत्रित करती हैं। वैज्ञानिकों ने यह पाया है कि हमारा दिमाग विशेष रूप से बुरी आदतों को पकड़कर रखने में माहिर होता है। इसके पीछे एक महत्वपूर्ण हिस्सा है बेसल गैंग्लिया और आदतों की जड़। मस्तिष्क का यह हिस्सा आदतों को संग्रहित और नियंत्रित करता है। जब कोई आदत बन जाती है तो बेसल गैंग्लिया उसे सक्रिय कर देता है, भले ही हम उस पर ध्यान न दें। उदाहरण, कुछ लोग तनाव में बिना सोचे समझे नाखून चबाने लगते हैं। कुछ लोग ऑफिस पहुंचकर पहले कॉफी पीने की आदत डाल लेते हैं, भले ही उन्हें इसकी जरूरत न हो। फोन की नोटिफिकेशन बजते ही उसे तुरंत चेक करने की आदत बन जाती है, क्योंकि मस्तिष्क इसे स्वाभाविक मानने लगता है। निष्कर्ष, हमारा दिमाग स्वाभाविक रूप से आदतों को पकड़कर रखता है, इसलिए उन्हें बदलना मुश्किल होता है। 3. क्या हम अपनी बुरी आदतों के लिए जिम्मेदार हैं? अब सवाल यह उठता है कि अगर हमारी आदतें इतनी गहराई से दिमाग में जमी होती हैं, तो क्या हम उनके लिए जिम्मेदार हैं? 2 महत्वपूर्ण पहलू। 1. स्वतंत्र इच्छा, फ्री विल। वैज्ञानिकों का मानना है कि इंसान को इच्छा शक्ति और जागरूकता के माध्यम से अपनी आदतों पर नियंत्रण करना चाहिए। हालांकि अगर कोई व्यक्ति अपनी आदतों को बदलने का प्रयास नहीं करता, तो इसका मतलब है कि वह खुद को उन आदतों के हवाले कर चुका है। 2. न्यूरोलॉजिकल मजबूरियां, न्यूरोलॉजिकल कंपल्शंस। कुछ मामलों में मस्तिष्क की क्षति या न्यूरोलॉजिकल विकारों, जैसे ओसीडी या टॉरेट सिंड्रोम, की वजह से लोग अपने कार्यों पर नियंत्रण खो देते हैं। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि कुछ लत, एडिक्शन वाली आदतें दिमाग में इस कदर मजबूत हो जाती हैं कि व्यक्ति उन्हें रोकने के लिए संघर्ष करता है। उदाहरण, कई अपराधियों ने यह दावा किया है कि वे अपने अपराधों पर नियंत्रण नहीं रख सके क्योंकि उनके दिमाग ने उन्हें मजबूर किया। कुछ केस स्टडीज में देखा गया कि ब्रेन ट्यूमर वाले मरीजों में अचानक से आक्रामक व्यवहार विकसित हो गया। निष्कर्ष, कुछ स्थितियों में आदतें सिर्फ व्यक्ति के नियंत्रण में नहीं होती, बल्कि उसके मस्तिष्क की संरचना और तंत्रिका तंत्र, न्यूरोलॉजिकल सिस्टम, पर भी निर्भर करती हैं। 4. इच्छा शक्ति और अभ्यास से आदतों को बदला जा सकता है। अच्छी खबर यह है कि हमारी आदतें स्थायी नहीं होती। सही तकनीकों से हम उन्हें पहचानकर बदल सकते हैं। कैसे पहचानें? सबसे पहले यह समझें कि आपकी कौन सी आदत स्वचालित रूप से काम कर रही है। रूटीन बदलें, आदत के संकेत, ट्रिगर और इनाम, रिवॉर्ड को पहचानकर नई आदत डालें। छोटी शुरुआत करें, धीरे धीरे सुधार करें, एकदम से बदलाव करने की कोशिश न करें। समर्थन लें, दोस्तों, परिवार या किसी कोच की मदद से नए व्यवहार को मजबूती दें। उदाहरण, अगर किसी को हर शाम जंक फूड खाने की आदत है, तो उसे यह समझना होगा कि संकेत, ट्रिगर, क्या है। क्या यह भूख है या बोरियत? अगर यह बोरियत है, तो जंक फूड की जगह कोई और गतिविधि, जैसे टहलना या पढ़ाई, अपना सकते हैं। निष्कर्ष, इच्छा शक्ति और निरंतर अभ्यास से हमारी आदतें बदली जा सकती हैं, चाहे वे कितनी भी गहरी क्यों न हों। 5. क्या समाज और पर्यावरण हमारी आदतों को प्रभावित करते हैं? आदतें केवल हमारे मस्तिष्क में नहीं बनती, बल्कि हमारे समाज और आसपास के वातावरण से भी प्रभावित होती हैं। उदाहरण, अगर आप ऐसे दोस्तों के बीच हैं जो रोज व्यायाम करते हैं, तो आपके लिए भी यह आदत अपनाना आसान होगा। अगर आपका कार्यस्थल तनावपूर्ण है, तो वहां के लोग चाय, कॉफी या धूम्रपान जैसी आदतों को बढ़ावा दे सकते हैं। निष्कर्ष, हमें अपने आसपास के माहौल को भी बदलना होगा, ताकि नई और अच्छी आदतें अपनाने में आसानी हो। अंतिम निष्कर्ष,
क्या हम अपनी आदतों के लिए जिम्मेदार हैं? हाँ और नहीं। हाँ, क्योंकि इच्छा शक्ति, विल पावर और सही अभ्यास से हम किसी भी आदत को बदल सकते हैं। अगर हम जागरूक रहें तो हमारे दिमाग की संरचना को फिर से ढाल सकते हैं। नहीं, क्योंकि कुछ न्यूरोलॉजिकल स्थितियां जैसे ओसीडी, डिप्रेशन, ब्रेन ट्यूमर व्यक्ति की आदतों को प्रभावित कर सकती हैं। सामाजिक और पारिवारिक माहौल का भी आदतों पर गहरा असर पड़ता है। अभ्यास के जरिए हम खुद को सुधार सकते हैं। अगर हम अपनी आदतों को पहचानें, छोटे छोटे सुधार करें, सही रणनीति अपनाएं और निरंतर अभ्यास करें, तो हम अपने जीवन में बड़े बदलाव ला सकते हैं। आदतें हमें नियंत्रित नहीं करती, हम अपनी आदतों को नियंत्रित कर सकते हैं। दी पावर ऑफ हैबिट हमें यह सिखाती है कि अगर हम अपनी आदतों को समझें और उन्हें नियंत्रित करना सीखें, तो हम अपने जीवन, व्यवसाय और समाज में बड़े बदलाव ला सकते हैं। मुख्य बातें। आदतें एक लूप में काम करती हैं: संकेत, रूटीन और इनाम। बुरी आदतों को हटाने की बजाय उन्हें नई और अच्छी आदतों से बदलें। संगठनों और कंपनियों में आदतें सफलता और असफलता तय करती हैं। समाज में आदतें बदलाव लाती हैं, जैसे रोजा पार्क्स का आंदोलन। इच्छा शक्ति को विकसित किया जा सकता है और यह सफलता की कुंजी है। आदतों की शक्ति को समझें और बदलें। दी पावर ऑफ हैबिट हमें यह सिखाती है कि हमारी आदतें सिर्फ व्यक्तिगत नहीं होती, बल्कि हमारे जीवन, व्यवसाय और समाज पर गहरा प्रभाव डालती हैं। अगर हम आदतों की कार्यप्रणाली, मैकेनिज्म को समझें और उन पर नियंत्रण पाएं, तो हम अपने भविष्य को बेहतर बना सकते हैं। मुख्य बातें जो हमने सीखी। आदतें एक लूप में काम करती हैं। प्रत्येक आदत 3 हिस्सों में बंटी होती है: संकेत, क्यू, रूटीन और इनाम, रिवॉर्ड। अगर हम इस लूप को पहचानें, तो किसी भी आदत को बदला जा सकता है। बुरी आदतों को पूरी तरह से खत्म करना मुश्किल होता है, लेकिन उन्हें बदला जा सकता है। हमें नई और अच्छी आदतों को पुरानी आदतों की जगह स्थापित करने की आवश्यकता होती है। संगठनों और कंपनियों में आदतों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। किसी भी बिजनेस की सफलता इस पर निर्भर करती है कि वह अपने कर्मचारियों और ग्राहकों की आदतों को कैसे समझता और नियंत्रित करता है। समाज में आदतें बदलाव ला सकती हैं। इतिहास गवाह है कि जब लोग किसी विचार को एक साथ अपनाते हैं, तो सामाजिक आंदोलन जन्म लेते हैं, जैसे कि रोजा पार्क्स के बस बॉयकॉट से शुरू हुआ सिविल राइट्स मूवमेंट। इच्छा शक्ति, विल पावर को विकसित किया जा सकता है। यह सीमित संसाधन नहीं है, बल्कि अभ्यास और सही तकनीकों के माध्यम से इसे मजबूत बनाया जा सकता है। इच्छा शक्ति को स्वचालित आदतों में बदलना सबसे अच्छा तरीका है। अंतिम विचार। अगर हम अपनी आदतों को बदलना सीख लें, तो हम अपने जीवन को पूरी तरह से नया आकार दे सकते हैं। सफलता सिर्फ प्रतिभा या परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती, बल्कि इस पर निर्भर करती है कि हम अपनी आदतों को कैसे नियंत्रित करते हैं। छोटी छोटी अच्छी आदतें बड़े बदलाव की नींव रखती हैं।